हाँ जी। कैसे हो आप सभी? नमस्कार आप सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आप लोगों के लिए। आज हम फिर से पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो एक बारी मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम लोगों ने क्लास 9th से मैटर इन आवर सराउंडिंग्स शुरू करा था, है ना। और अभी तक 2 पार्ट आप लोगों को देख लेने चाहिए। पहले वाले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन मैटर के बारे में पढ़ा था, याद हो। एंड सेकेंड वाले पार्ट में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, जो टेम्परेचर या हमारे पास रूम कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जो हम लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटी में देखते हैं कि ये मैटर की स्टेट क्या है। ठीक है जी, चलिए अब आज के इस लेक्चर में हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है आपका वो है इंटर कन्वर्जन। क्या है? इंटर कन्वर्जन। ठीक है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट या दूसरी से तीसरी स्टेट्स, जो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, कैसे जाएंगे, है ना जी। तो चलो इसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए। चलो, तो सबसे पहली स्टेट कौन सी थी हमारे पास? सॉलिड थी। क्या थी? सॉलिड। दूसरी स्टेट कौन सी थी? लिक्विड स्टेट, याद आया। एंड तीसरी कौन सी थी हमारे पास? गैसियस स्टेट, याद आ गया। ठीक है जी, अब आप लोगों ने समझो इस चीज को। जैसे अगर हमारे पास क्या है, एक बर्फ है, ठीक है। वो बर्फ का स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है बच्चों? सॉलिड होता है ना हमारे पास, एकदम कठोर सी होती है ना। बट जैसे ही मैं उसको फ्रीजर में से निकाल के बाहर रख दूं कमरे में, तो वो पिघल जाएगी, यानी अब तो वो पानी बन गया। और अगर उसी पानी को मैंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो पानी गायब हो जाएगा। अब ये हो क्या रहा है डे टू डे एक्टिविटी में? जैसे ही कुछ कंडीशंस चेंज होती हैं, तो होगा क्या, स्टेट ऑफ मैटर भी बदलेगी। अरे सीधी सी बात है ना, हम दोस्तों के सामने कितना खुशी खुशी बात कर लेते हैं, पर घर वालों के सामने हम वही सेम टू सेम चीजें थोड़ी ना बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो समझते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने पर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। शुरू करें, चलो। तो अगर बच्चों सॉलिड से हम लिक्विड जाते हैं, कहां जाते हैं? सॉलिड से लिक्विड जाते हैं। इस प्रोसेस का जो नाम होता है, इसको बोलते हैं हम मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? मेल्टिंग। ठीक है, या फिर इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन भी बोलते हैं। पिघलना, बेसिकली किसी चीज को अगर आप गर्म कर दो और वो पिघल जाए, है ना। फ्यूजन का मतलब यहां पर आता है हीट, यानी आपने हीट प्रोवाइड कर दी उसको और वो पिघल गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मेल्टिंग या फ्यूजन, जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं। क्लियर हो रहा है? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिक्विड से बच्चों अगर हम गैस जाते हैं, ठीक है जी, तो इस प्रोसेस को शायद आप लोगों को पता है, क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। जब आपके वाटर जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके, स्टीम में कन्वर्ट होके गैसियस स्टेट में आ जाती है और हवा में उड़ जाती है, इसी को बोलते हैं कि वो इवेपोरेट हो गया, यानी इवेपोरेशन हो गई। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम उल्टा आते हैं, ठीक है। तो गैस से अगर हम लिक्विड पे आते हैं, कहां आते हैं? गैस से लिक्विड पे आते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है जी, यानी कि अब आप हो कर क्या रहे हो, देखो जो आपके आसपास की हवा है उसको आप क्या कर रहे हो, एकदम से ठंडा कर रहे हो, कंडेंस कर रहे हो, एकदम से क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके उन सारे पार्टिकल्स को कंडेंस कर दिया। कंडेंस करने का मतलब है जितने फैले हुए थे अब उतने वो फैले नहीं हुए हैं, वापस से क्या हो रहे हैं, वो इकट्ठे हो गए। तो कौन सी स्टेट अचीव होती है इसमें? लिक्विड। हम धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, बट अभी हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस का क्या नाम होता है। क्लियर हो गया? चलो वापस आते हैं। लिक्विड से बच्चों अगर हमें सॉलिड जाना है, तो ये तो पता ही होगा, फ्रीजिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। हाँ कि ना, कि अगर आप पानी को फ्रिज में रख दो तो जम जाएगा वो, है ना। क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, बर्फ बन चुकी है आपकी, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्लियर? चलिए शाबाश। अब बात यहां खत्म हो जाती, पर नहीं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको। तो सॉलिड से गैस भी जा सकते हैं। क्या? सॉलिड से गैस भी जा सकते हैं। हाँ, ये प्रोसेस भी होता है दिमाग खराब करने वाला। चलो, इस प्रोसेस को क्या नाम देने वाले हैं हम? इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। थोड़ा घटिया सा नाम है पर कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस। अब सब्लिमेशन जब होती है बच्चों, तो इसमें ना लिक्विड स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। आप डायरेक्टली सॉलिड से कहां जा रहे हो? डायरेक्टली गैस जाते हो। बीच में लिक्विड स्टेट आपको इसमें नहीं दिखेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा?
सीधा हम किस पे पहुंच गए, गैस पे पहुंच गए। चलो इसी प्रोसेस को थोड़ा उल्टा भी कर लेते हैं कि अब हम गैस से कहां आ गए हैं, सॉलिड। कहां आ गए, सॉलिड। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं डेपोजिशन। क्या बोलते हैं, डेपोजिशन। सुंदर तो लग रहा है लिखा लिखा, है ना, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में तुम लोग भी लिखना। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, डेपोजिशन। अब इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड जा रहे हैं, बीच में लिक्विड का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, ठीक है जी, ठीक है। फटाफट से पॉज करके इसको नोट करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, फटाफट से कर लिया, आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, कहां जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, मेल्टिंग या फ्यूजन। एग्जाम्पल आपकी क्या थी कि बर्फ जो थी वो क्या हो गई, पिघल गई, तो पानी में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड स्ट्रक्चर बर्फ का मेल्ट हो गया और पानी में बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। चलो जी, नेक्स्ट अगर हम लिक्विड से कहां जाते हैं, गैस जाते थे, तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था इवेपोरेशन। ठीक है, किसी बर्तन में अगर आप पानी लोगे और गैस पे उसको रख दो, तो वो पानी कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। या कभी बहुत ज्यादा धूप हो रही होती है ना, तो सड़क पे पानी गिरा दो, वो पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगी उसकी, हवा में चले जाएगा। क्लियर, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि गैस से लिक्विड जाने पर, गैस से लिक्विड जाने पर क्या बोलते थे, कंडेंसेशन बोलते थे। आओ इसको समझते हैं जरा। इसको समझने के लिए सपोज बच्चों मैंने क्या करा है, कंटेनर लिया, ठीक है, एंड इस कंटेनर में, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास एक वाटर है, क्या है, पानी है। ठीक है, एंड इस पानी में मैंने क्या डाल दी बच्चों, थोड़ी सी बर्फ डाल दी। क्या डाल दी, बर्फ के कलर पे मत जाना, तुम्हारे लिए बना रहा हूं। ये क्या हो गई, बर्फ हो गई। ठीक है, तो कभी अगर बाहर खाना वाना खाने गए हुए हो या घर में तुम लोगों ने कोई ड्रिंक पीते समय, दारू नहीं, नॉर्मल ड्रिंक की बात कर रहा हूं मैं, पानी हो गया या जूस हो गया, ठीक है, तो पानी में जब तुमने बर्फ डाली, ठीक है, तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद उस कंटेनर के बाहर तुमने वाटर ड्रॉपलेट्स देखी होंगी, है ना। उस कंटेनर को जब टच करोगे तो आपको ठंडा फील होता है, ठंडा फील हुआ। यानी कि, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो कंटेनर की सरफेस है, क्या है, कोल्ड है। क्या है ये, कोल्ड हो चुकी है, टेम्परेचर गिर चुका है इसका। तो जैसे ही समझो इसके आसपास के पार्टिकल्स है, ये हवा है, क्या है ये गैस पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी, ये क्या है, आपके गैस पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो सडनली जैसे ही समझो कि ये गैस पार्टिकल इस सरफेस से टच हुआ, ये गैस पार्टिकल इस सरफेस से क्या हो गया, टच हो गया। ठीक है, ये गैस पार्टिकल इस सरफेस से टच हुआ, तो जैसे ही हम कंटेनर को टच करते तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है ना एकदम से, वैसे ही ये गैस पार्टिकल इस सरफेस पे टच करते ही क्या हो गया, ठंडा हो गया। क्या हो गया, ठंडा हो गया। और ठंडा होते ही इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली। इसकी स्टेट क्या आ गई, अब इसकी स्टेट आ गई है लिक्विड स्टेट। क्या आ गई, गैस से लिक्विड स्टेट। तो तभी कंटेनर के बाहर हम लोगों ने वाटर ड्रॉपलेट्स देखी होती हैं। क्लियर हो रहा है। तो गैस पार्टिकल्स का सडन, क्या बोल रहा हूं मैं, टेम्परेचर जब गिरता है तो लिक्विड स्टेट अचीव होती है, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट। लिक्विड से सॉलिड में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पानी को फ्रिज में रख दो, ठंडी जगह पे रख दो, तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और बर्फ बन जाती है। आगे बढ़े, ठीक है जी। तो हमने यहां पर अभी 4 इंटर कन्वर्जन समझी। नेक्स्ट थोड़ा सा जो नया है उसको समझते हैं, सब्लिमेशन। क्या है, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस जा रहे हैं सीधा। चलो इसको समझते हैं। जैसे आपके घर में कुछ एग्जांपल्स होंगे कि कभी वॉशरूम वगैरह में या रूम में ओडोनिल लगाया आप लोगों ने कभी, है ना। ओडोनिल नाम का वो खुशबू करने के लिए बाथरूम में, है ना। तो उसमें कुछ लिखा हुआ होता है कि 30 दिन तक चलेगा, 15 दिन तक चलेगा, और उसके अंदर जो होता है सब्सटेंस, एलिमेंट, वो गायब हो जाता है। वो डब्बा ना खाली हो जाता है कुछ टाइम के बाद। या नैफ्थलीन बॉल्स आप लोगों ने देखी होंगी, जो स्पेशली विंटर्स से जब समर्स में हम जाते हैं तो बेड में जो कपड़े रखे जाते हैं उनमें नैफ्थलीन बॉल्स को छोड़ दिया जाता है ना। या कभी वॉशरूम में गए हो तो हैंड वॉश करते समय
पिंक पिंक कलर की स्टोन्स देखी होंगी, व्हाइट कलर की देखी होंगी आप लोगों ने, है ना, और वो वहीं पे खुशबू खुशबू कर दी है। तो हो क्या रहा है, कुछ यूनिवर्स में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो होते तो सॉलिड नेचर के हैं, पर जैसे ही उनको गर्म कर दिया जाता है वो डायरेक्ट ना गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, उनमें लिक्विड स्टेट नहीं आती। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेपोजिशन, सॉरी सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर हो रहा है, ठीक है। एंड सेम टू सेम जब हम गैस से सॉलिड जाएंगे, क्या गैस से सॉलिड जाएंगे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डेपोजिशन। आगे बढ़े, क्लियर हो रहा है, आई होप समझ में आ रहा है। अभी इंटर कन्वर्जन में हमने क्या करा है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को अचीव करा है कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी कैसे जाना है, ठीक है। ठीक है जी, चलो इसमें मैं एक और चीज नोट करवा देता हूं, थोड़ा कंडीशंस मैंने बोला था, तो कंडीशंस को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन की बात करेंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों समझेंगे, ठीक है। लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। चलो देखो, तो बच्चों अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, यानी मुझे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाना है, ठीक है। तो इस तरफ जाते समय मैं टेम्परेचर और प्रेशर में क्या करने वाला हूं, ठीक है। तो हम लोग टेम्परेचर जो है इस समय क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और प्रेशर क्या होने वाला है, प्रेशर हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। जैसे जैसे चीजों को गर्म करोगे वैसे वैसे उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, खुलती रहेगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। प्रेशर पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। क्लियर, ठीक है। बस जब हम वापस आएंगे तो इसी का ऑपोजिट कर देंगे, यानी वापस आते समय टेम्परेचर क्या करना है, हमको कम करना है, क्या करना है, कम करना है। और प्रेशर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे भैया, और क्या करना है, ठीक है जी, ठीक है। पानी को बर्फ बनाना था तो क्या करा था, हम उसको ठंडा करा था, ठंडा करते समय प्रेशर हमने क्या करा, बढ़ाया, और टेम्परेचर कम कर दिया। क्लियर, ठीक है जी, ओके। इसको पॉज करके एक बारी नोट कर लो, ठीक है जी, कर लिया, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे क्या बढ़ना है, अब हो गया आज का लेक्चर, बस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे चीजों को, ठीक है। तो अभी तक आई होप आप लोग प्लीज एक एक पार्ट देखकर आए हैं, तभी समझ में आएगा, बीच में मुंह उठा के कोई भी पार्ट देख लोगे नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एक बार अच्छे से करना, छोटी छोटी लेंथ की वीडियोस में इसलिए ही बना रहा हूं ताकि लंबे समय तक बैठना ना पड़े, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, जो भी डाउट्स हैं आपके कमेंट सेक्शन में पूछो, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या करा, आज के लेक्चर में इंटर कन्वर्जन समझ लिया हमने, यानी एक स्टेट से दूसरी, दूसरी से तीसरी। क्लियर, कैसे जाते हैं, प्रोसेस का नाम क्या है, वापस कैसे आते हैं, डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन कौन सी है, सॉलिड से गैस भी होती है, गैस से सॉलिड भी होती है, और कंडीशंस का ध्यान रखना है, ठीक है। कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर, टेम्परेचर, क्या करना है, क्या नहीं करना, ज्यादा कम, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को हर चीज अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं आ रही है, डाउट क्लासेस रखेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए ये लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अपना दिन अच्छा रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, घर में अपना सबका ध्यान रखिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।